नमस्कार, मैं शुभम सिंह पंजाब केसरी आजमगढ़ से। मैं आजमगढ़ में आज एक परिवार के घर पे हूँ और घर से ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, एक स्टोरी लेके आया हूँ जो बड़ी स्टोरी है, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान से भी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की एक परिवार है, आजमगढ़ जिले के देवारा क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर एक घटना घटी, लगभग यह घटना 3 साल पहले घटी थी, जिसमें जो हमारे साथ हैं, क्या नाम है क्या? लीना। आपके पति का क्या नाम है? राकेश यादव। राकेश यादव। तो मैं थोड़ी सी बता दूं शॉर्ट में कि राकेश यादव की राजस्थान की एक जैगवार कंपनी है। हाँ, वही जैगवार कंपनी जो नल और टूटी बनाती है, उसमें वो काम करते हैं। और काम करते हैं तो एक दिन फोन आता है घर पे कि उनकी डेथ हो गई है। परिवार से ये लोग जाते हैं तो वहां पता चलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन जब बॉडी घर पे आती है तो इन लोग को शक होता है और आजमगढ़ के सदर अस्पताल में जांच करवाते हैं। तो जांच के दौरान पता चलता है कि हड्डी की पसली टूटी है, गले पे भी चोट है। तो फिलहाल में उनके चोट लगी हुई है, तो ये लोग अपना यहाँ से जाते हैं राजस्थान में, एफआईआर भी करते हैं। यहाँ पे लोकल थाने पे जाते हैं, लोकल थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि मामला राजस्थान का था। तो ये लोग राजस्थान जाते हैं, राजस्थान के थाने में मामला दर्ज करवाते हैं। राजस्थान के थाने में मामला दर्ज करवाते हैं, वहां पे मुकदमा दर्ज तो हो जाता है। लेकिन अभी मुकदमे में क्या हुआ, मैं सीधा परिवार से ही जानूंगा। और किस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है बड़ी कंपनी के नाम पर, मैं वो भी जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप अपना नाम बता दें। रीना यादव। रीना यादव। तो आप अब रोइए मत, अब तो मतलब बीते हुए काफी दिन हो गए हैं मामले को। और आपके जो दर्द है उसको हम लोग समझ सकते हैं, और आपके अलावा उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। तो फिलहाल जो आपके साथ घटना घटी, अभी आपके साथ क्या कुछ न्याय मिला? कंपनी द्वारा कुछ किया गया? नहीं, अभी नहीं न्याय मिला। ठीक है, आप रो रही हैं। इनके भाई फोन पर हैं, इनके भाई से ही पूरी कहानी जानते हैं कि इस मामले में, घटने में ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, किस प्रकार से इन लोग को न्याय मिल रहा है। क्या नाम है? कृष्णा यादव जी, आप लाइव हैं? हाँ, तो आप बताएंगे जरा आपके साथ क्या घटना घटी थी? आपके मतलब जो आपके क्या लगते हैं, उनके साथ क्या घटना घटी थी? पहले आपका जो थे आपके लगते थे, क्या लगते थे आपके? मेरे जीजा हैं जी। जिनकी हत्या हुई, वो मेरे जीजा राकेश यादव जैकवार कंपनी भिवाड़ी प्लांट में काम कर रहे थे। और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कंपनी के ऑन ड्यूटी पीरियड नाइट शिफ्ट में। और जो कि हत्या का आशंका मेरे बहन से उन्होंने बताया भी था कॉल के जरिए। और सर, कंपनी ने एक हत्या को छुपाया है अपना रेपुटेशन बचाने के लिए। जी। प्राइवेट हॉस्पिटल, स्टार हॉस्पिटल के जरिए हार्ट अटैक बताया गया। और जब बॉडी गांव में आई तो सदर अस्पताल में हमने पोस्टमार्टम कराया। सरकारी मेडिकल पीएम रिपोर्ट ये कह रही कि चोट लगी है और चोट लगने के इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से डेथ हुई है। और जिस डॉक्टर ने, स्टार हॉस्पिटल ने जो हार्ट अटैक बताया था, उन्होंने मुंह जुबानी उन्होंने कहा था कि जो हड्डी टूटी जो पीएम रिपोर्ट में आई है वो सीपीआर के द्वारा टूट जाती है। तो इसके ऊपर वहां की पुलिस ने एसआईटी का भी गठन किया था और मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया था, जिसमें स्टार हॉस्पिटल के डॉक्टर और वहां के सरकारी चिकित्सा अधिकारी अलवर भिवाड़ी के नहीं आए। और आजमगढ़ के जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने स्पष्ट बिंदुओं में लिखित में दिया है मेडिकल बोर्ड में कि मैंने राकेश यादव का इस डेट में पोस्टमार्टम किया, मुझे सीने में 2 चोटें दिखाई दी और सीपीआर के कारण हड्डी टूटना संभव नहीं है। और डेथ समरी में और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण अलग अलग पाया गया। और कैरियोटेबल केवी में 1 लीटर ब्लड मिला, जिससे रक्तस्राव होने की वजह से और चोट लगने की वजह से डेथ हो गई जी। और जिसके ऊपर सर हमने आरोप लगाया था, हमारी बहन ने, उनके ऊपर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने कंपनी से मिल करके इन सारी चीजों को दबाया है। और वहां के वर्तमान एसपी राम मूर्ति जोशी जी थे। ये सारा आरोप उनके ऊपर लगा रहा हूं मैं। और उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। एक पीड़ित विधवा महिला को ऑफिस में बुला करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। हमें 4 सालों से परेशान किया जा रहा है, जो कि सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में आने के बाद भी, मेडिकल बोर्ड के पक्ष में रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार नहीं जाग रही, पुलिस नहीं जाग रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसमें सर चिंता का विषय यह है
कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया गया और क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने अनुसंधान बताया है कि जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। तो अगर हत्या हुई है तो कंपनी के अंदर किसके मौजूदगी में हत्या को अंजाम दिया गया, ये एक जांच का विषय और 4 साल से पुलिस हुई। और सर मैं एक महत्व की बात बता दूं कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस हत्या के मामले में, इसके पहले ये पहली हत्या नहीं है, इसके पहले अनुमान 150 का हमने लगाया, जो हमने पीएफ डिपार्टमेंट में आरटीआई के माध्यम से मांग की थी कि जैक्वार कंपनी में पिछले 10 साल में कितने लोग मारे गए। तो इसकी पीएफ डिपार्टमेंट कंपनी ने दबाव के कारण हमें इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, जो कि स्टार हॉस्पिटल द्वारा जितने भी लोग पिछले मरे हैं कंपनी ने जीता जागता सबूत मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने मेरे बहन को भी दिया है, मीडिया को भी दिया है। स्टार हॉस्पिटल द्वारा हार्ट अटैक की रिपोर्ट बनाई गई, जितने भी लोग मरते हैं सबका हार्ट अटैक का ही रिपोर्ट बनता है। और इसमें माननीय राज्यपाल जी ने सीबीआई जांच की मांग की थी गृह मंत्रालय और माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। अभी तक ये मामला राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास पेंडिंग है। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इसमें सर जिहादी भी कुछ हो सकते हैं कि इसमें हिंदू ही क्यों मारे जा रहे हैं। राकेश यादव भी हिंदू थे, पिछले भी, अभी इसमें एचआर मैनेजर जो थे उनकी भी डेथ हुई। राकेश शर्मा की भी, हालांकि वो कंपनी के बाहर डेथ हुई, उनकी बीमारी का कारण बताया गया है। जो जिन्होंने हमें सीसीटीवी दिखाया था उनकी भी डेथ हो गई है। कंपनी में जो एचआर मैनेजर थे, ये भी मुझे अंदर सूत्रों के मुताबिक मुझे खबर मिली। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसमें सभी लोग जॉब पे हैं, उनकी नौकरी का भी सवाल है और भी चीजों का सवाल है। तो एक चिंता का विषय है कि एक आजमगढ़ की विधवा महिला एक बच्ची के साथ हम 4 साल से भाई होने के नाते संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक विधवा महिला को न्याय मिलेगा क्या, या इसके आगे और कितनी रीना यादव और विधवा होंगी? सर मेरा ये सवाल है। अच्छा ये बताइए, ये मामला क्या आपने कोर्ट में है अभी? जी सर, ये कोर्ट में है, लेकिन हमारे वकील द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे वकील को भी कंपनी ने हायर किया है और ये हमारे पहले वकील नहीं है। अभी तक हम कई वकील चेंज कर चुके, अनगिनत वकील चेंज किया है। और ये प्रोटेस्ट में लगाई हुई हमारी फाइल है भिवाड़ी कोर्ट में, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई, कोई तारीख नहीं है। ये कंपनी का बहुत बड़ा षड्यंत्र और कंपनी अपना नाम बचाने के लिए अब यहाँ पर ये सारी चीजों का खेल खेल रही है और एक बहन को पीड़ा के साथ साथ उन्हें अन्याय उनके साथ एक कंपनी कर रही है। अच्छा, जो आप कंपनी कह रहे हैं, कंपनी का एक बार नाम बताएंगे पूरा? जैक्वार कंपनी है, जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है जैक्वार, जो बाथरूम स्टाइल्स और नल बनाती है। ये जैक्वार कंपनी का कारनामा है, जो प्राइवेट अस्पताल द्वारा एक हत्या को छुपाने का काम करती है। और आप देख रहे कि काफी सोशल मीडिया पे ये सारा घटना चल रहा है। और मैं बता दूं कि एक बहन के न्याय के लिए अगर जरूरत पड़ी तो पूरा देश जनशक्ति आंदोलन करेगा इस कंपनी के खिलाफ में। तो मुंबई में कहीं कहीं जगहों पे अभी आपको देखने को मिलेगा कि आंदोलन का शुरुआत हो चुका है और कई संगठन हमारे साथ में, महाराष्ट्र करनी सेना हमारे साथ में है और महाराष्ट्र की नहीं, आप ये बताइए, ये तो चीजें ठीक है, ये तो आपकी अपनी अपना वो है जो भी है, लेकिन आप ये बताइए जैसे जो आप पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना में क्या लिखा है अभी तक? विवेचना जो हुआ क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने यही लिखा है। पुलिस ने भी हत्या को माना है, लेकिन जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया था पुलिस ये कह रही है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जो कि हमने सीसीटीवी जब्त करने का भी हमने लिखित दिया था पुलिस को। वो भी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं जमा किया गया, मृतक का मोबाइल अभी तक गायब है। पुलिस के पास है, पुलिस ने वो भी कोर्ट में नहीं पेश किया। प्लस हमने पुलिस से ये भी मांग की थी कि जिसके ऊपर हमने हत्या का आरोप लगाया है उनका सीडीआर भी निकाला जाए। पुलिस ने सीडीआर भी नहीं निकाला है। अब शर्ते जब सरकारी मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी ये गवाही कह रही है, चीख चीख कर चिल्ला रही है कि राकेश यादव की निर्मम हत्या की तरफ इशारा कर रही है सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट। तो पुलिस प्रशासन राजस्थान और वहां के एसपी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये क्या बहन को न्याय नहीं मिल सकता? इस कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है और कंपनी के इशारे पर
वहां की सरकार जो पिछली सरकार कांग्रेस थी वो चली। अब मैं चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से आपके कि एक बहन को न्याय देने का काम करें। और वर्तमान में पिछले निरहुआ जी वहां से सांसद थे, आज धर्मेंद्र जी हैं, तो इसमें कोई राजनीति न करके जो वर्तमान में सांसद हैं, जो पिछले थे, इसमें अखिलेश यादव जी को और सभी को आगे आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी को आगे आना चाहिए इस घटना में। इतना चिंता का विषय कि इसमें पिछले जितने भी लोग मारे गए सारे के सारे हिंदू मारे गए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं हिंदू मारे, कोई आंकड़ा है आपके पास, कुछ सबूत है कि मारे गए? आंकड़ा सर ये सीबीआई का जांच का विषय है। मुझे तो सब लोग बोलते हैं अभी सर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति तो कोई आके गवाही करेगा नहीं। ठीक है, आपने एक बात कही कि आपने राज्यपाल ने, सुनिए आप बात सुनिए, आपने कहा कि राज्यपाल द्वारा एक पत्र लिखा गया था। क्या उस पत्र में क्या लिखा गया था और वो पत्र अभी तक कहाँ पड़ा हुआ पेंडिंग है? में सर ये लिखा गया था कि महाराष्ट्र करनी सेना द्वारा जैकवार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की सीबीआई जांच के लिए राज्यपाल जी को पत्र लिखा गया है। राज्यपाल महोदय जी ने इसे गृह मंत्रालय नई दिल्ली को कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। हमारे पास उसकी कॉपी भी है, मैंने मीडिया को भी दिया है। जो वर्तमान में महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी जो राज्यपाल हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय अमित शाह जी को पत्र लिखा था। वहां से निधि जुनेजा जी जो चीफ, जो वहाँ की सीबीआई की नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली की जो चीफ है, वो उसमें लिखा हुआ है। निधि जुनेजा जो ऑफिसर है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा हुआ है राजस्थान को, जो संजय कुमार चौरसिया जिनका नाम है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो संजय कुमार चौरसिया और निधि जुनेजा जी जो है सीबीआई में जो भी इनका आधिकारिक पद है, ये दोनों के बीच में ये सीबीआई इंक्वायरी पेंडिंग है और सीबीआई जांच अभी तक नहीं करी गई सर इसमें। अच्छा, तो फिलहाल आप मतलब पूरी कहानी घटने के बाद आप क्या मतलब चाहते हैं, क्या अंतिम मतलब क्या चाहते हैं, न्याय कैसे मिलेगा आपको? ये चाहते हैं कि बहन के साथ न्याय हो और अपराधियों को जेल में डालने का काम ये सरकार करे और इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि इस कंपनी मारने वाले से बड़ा दोषी उसे संरक्षण देने वाला है, उसे बचाने वाला है, और इस कंपनी द्वारा हत्यारों को बचाया जा रहा है। तो इस कंपनी के खिलाफ बहिष्कार हम तो करेंगे ही करेंगे, सरकार भी इसका बहिष्कार करे और सरकार को इसमें आगे आकर के एक महिला का और 4 साल की बच्ची के साथ में जो भी न्याय हो सके, कड़ी से कड़ी दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए और सभी को आगे आना चाहिए एक बहन को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी मेडिकल की रिपोर्ट कह रही है कि राकेश यादव के साथ हत्या हुई है, ना कि हार्ट अटैक। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ आपकी बहन से। तो आप मतलब आपका क्या रहा है, मतलब आप ठीक है, आप अच्छा फील कर रही हैं, अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मतलब कुछ चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो और मुझे न्याय मिले। ठीक है, मैं शुभम सिंह आजमगढ़ से बता दूं कि जिस प्रकार से पूरी कहानी आप लोगों ने सुना कि बड़ी कंपनियों का जब हाथ होता है तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। क्या पैसे में इतनी ताकत होती है? समाज को सोचना चाहिए। न्याय हर किसी का अधिकार है, कोर्ट हर किसी के लिए खुला होना चाहिए और जांच एजेंसियां हर किसी के लिए सामान्य होनी चाहिए। शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।